हेल हेलो स्टूडेंट्स। हमारी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स की जो सीरीज़ चल रही थी वो ये हमारा उसका दूसरा पार्ट है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स क्या होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के फेजेस कौन कौन से होते हैं उसे डिटेल में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करने जा रहे हैं, उसके बेनिफिट्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स आखिरकार ज़रूरी क्यों हैं और उसके ऐसे कौन कौन से फ़ायदे हैं जिससे हम कि हमें इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अगर हम बात करें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैन हेल्प यू इन ऑल द एरिया इन ऑफ योर लाइफ। इट कैन हेल्प यू एट द वर्क, चेंज योर एटीट्यूड टूवर्ड्स योर वर्क एंड देयरफॉर ओपन योर डोर्स फॉर द एडवर्टाइजमेंट। देखिए सिंपल अगर हम बात करें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या होता है, आपकी मदद मिलेगी किसे, आपके सभी एरिया सभी ज़िंदगी के सभी लाइफ में पूरी ज़िंदगी भर इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर हम काम करने जाते हैं तो वहाँ पर हमारा एक एटीट्यूड अलग ही झलकता है। देखिए अगर मैं बात करूँ, अगर हम किसी भी सपोज़ कीजिए कि अगर हम बिठा दें कई सारे लोगों को एक साथ, ठीक है, अगर उसमें से कोई बिजनेसमैन है या कोई भी है तो हम अलग ही पहचान लेते हैं कि बिजनेसमैन है, ये जॉब के लिए जाता है, ये ऐसा है, ये वैसा, ये डॉक्टर है, ठीक है। तो कैसे पता चलता है? ये उनकी पर्सनालिटी से पता चलता है, ठीक है। हर एक प्रोफेशन का एक क्या होता है, एक पर्सनालिटी होती है जो कि उसको झलकाती है, ठीक है। अगर वेल मेंटेन्ड बॉडी फिट्स वगैरह रहती हैं तो कौन रहते हैं? ऐसे एथलीट्स रहते हैं, ठीक है। अगर बिल्कुल टीम टाम से रहते हैं वो जॉब्स वाले रहते हैं, ठीक है। हर एक प्रोफेशंस की एक एक पर्सनालिटी होती है, उससे हम पता करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारी एक पर्सनालिटी होना एक भी बहुत ज़रूरी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स आर द इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे अलाउ यू टू क्रिएट द स्ट्रेटेजिक टैक्टिकली प्लान्स फॉर पर्सनल एंड द प्रोफेशनल ग्रोथ टूवर्ड्स योर ग्रोथ, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐसा ही नहीं है कि आपको कोट किस तरीके से पहनना है, किस तरीके से इंटरव्यू में बैठना है, ठीक है। एक अच्छी पर्सनालिटी का मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। हमारे सोचने का तरीके का अगर हम बदलाव लाते तो हमारी पर्सनालिटी की ग्रोथ में आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हमें कोट पैंट पहन लिया तो बिल्कुल सब कुछ आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे जो ब्रेन है अगर उसमें हम अच्छे विचार डाल रहे हैं, अच्छे नॉलेज डाल रहे हैं, ठीक है, सही थॉट्स डाल रहे हैं, तो उससे हमारा क्या हो रहा है, हमारी पर्सनालिटी क्या हो रही है, इन्हांस हो रही है, जो कि हमारे अलाउ करेगी किसके लिए, ताकि हमारे ग्रोथ हो सके, हमारे एक अच्छे गोल बन सके, हमारे अच्छे प्लान्स बन सकें, हम ज़िंदगी में सक्सेस हो सकें, ठीक है। ये सारी बातों के लिए कौन अलाउ करता है? हमारी पर्सनालिटी अलाउ करती है, ठीक है। तो एक तो दूसरा फ़ायदा ये है कि हम क्या बना सकते हैं, एक अच्छे प्लान बना सकते हैं। क्या क्या करेंगे अगर हम बात करें, पहला क्या लिखा था, दूसरा क्या था, हमारा प्लान्स था, और दूसरा क्या था, हमारे अंदर क्या आएगा, एक प्रकार का क्या आएगा, चेंज आएगा। चेंज आना और प्लान में आना, ये दो तो फ़ायदे हो गए हमारे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अगर हम बात करें अब इसके बेनिफिट्स ऑफ द सेल्फ डेवलपमेंट की, कई प्रकार के बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि मोटिवेशंस के लिए अलग अलग प्रकार के अनेकों वीडियो देखते हैं। मुझे बताइए, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़, बड़े बड़े लोगों को क्या किसी प्रकार की कोई मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है? नहीं। क्या विराट कोहली को कोच को बोलना पड़ता है कम ऑन कम ऑन कम ऑन दौड़िए? ऐसा नहीं। लेकिन एक बच्चे को बार बार ये ज़रूर बोलना पड़ता है कि पढ़ने बैठ, कॉपी कंप्लीट कर, स्कूल जा, कोचिंग जा, टाइम से जा, वगैरह वगैरह वगैरह, हम सारी बातें उनको बोलते रहते हैं। लेकिन जिनकी पर्सनालिटी अलग रहती है ना, उनको ये सारी बातें नहीं बोलना पड़ती है, ठीक है। वो ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, खुद एम्पावर्ड रहते हैं कि हाँ ये मुझे करना है, ये मेरा काम है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, क्या है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आने से मोटिवेशन के कोई मतलब नहीं रह जाता है। 30 साल के 40 साल के बच्चे को कोई मोटिवेशन नहीं देना पड़ता है कि मुझे कमाने जाना है, कि मुझे जॉब पे जाना है, मुझे काम पसंद है, नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। लेकिन 20 साल के बच्चे को एक मोटिवेशन देना पड़ता है कि भाई तू कर, तेरे पास पैसा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। विथ ए स्ट्रॉन्ग पर्सनल डेवलपमेंट स्किल यू डेवलप द नेसेसरी विल। The most successful people have the one thing common in them and that is self-motivated. जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सब सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सारे क्या रहते हैं, एम्पावर्ड रहते हैं। क्या रहते हैं, एम्पावर्ड रहते हैं। एम्पावर्ड का मतलब क्या होता है,
जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है? एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट में देखिए, जो बाकी के लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि अगर तू करे तो मैं करूँ, यार मुझे डर लगता है, ये सारे बहानेबाजी जो करते हैं ना, वो जो अनसक्सेसफुल लोग रहते हैं ना, सिर्फ वही लोग करते हैं। लेकिन जिनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है वो क्या करते हैं, ठीक है तू मत करे मैं कर लेता हूँ। वो सारे खुद सशक्त रहते हैं। सशक्त रहने से अर्थ है मतलब उनको किसी पर निर्भर, किसी काम के लिए निर्भर नहीं रहते हैं। मुझे करना है मतलब करना है, ठीक है। इस प्रकार का एक एटीट्यूड जनरेट होता है किससे? हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो रहता है इम्प्रूव्ड फोकस। वो ऑलवेज फोकस रहते हैं अपने सक्सेस के प्रति, अपने गोल्स के प्रति। वो क्या रहते हैं? वो रहते हैं फोकस रहते हैं, उनका ध्यान कभी भी इधर उधर नहीं भटकता है। विद द पर्सनालिटी डेवलपमेंट comes improved focus and the effectiveness. As your personal developments improve, you will be very much clearly on how to prioritize your task. यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है how to prioritize your task। देखिए, हमारा जब दिन स्टार्ट होता है तो हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। मुझे यहाँ भी जाना है, मुझे वहाँ भी जाना है, मुझे ये भी करना है, ये अनेकों प्रकार की हमारी लिस्ट होती है। लेकिन उसमें से हमारे बहुत सारे कुछ काम की चीज़ें रहती है, कुछ काम की नहीं रहती है, कुछ मॉडरेट रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है हाउ टू प्रायोराइज योर टास्क। देखिए हमारे पास दिन भर में कई प्रकार के काम होते हैं, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, ये वो सारे हमारी लिस्ट बना लेते हैं। उसमें से कोई बहुत सारे काम के होते हैं, बहुत सारे काम के नहीं होते हैं, और कुछ मॉडरेट रहते हैं। लेकिन देखिए हम ऐसे कई सारे काम रहते हैं जो हमारी ज़िंदगी में काम के नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें पहले कर देते हैं। जो काम के हैं हम उन्हें बाद में करने का प्रयास करते हैं। मॉडरेट वालों को तो और छोड़ ही देते हैं, चलो कुछ काम नहीं है तो बाद में कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। हमारी ज़िंदगी में प्रायोरिटी लिस्ट रहती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे कामों की भी प्रायोरिटी लिस्ट होना चाहिए। अगर कोई सा काम अर्जेंट है उसे दिन में सबसे पहले ख़त्म कीजिए, फिर मॉडरेट वाला काम कीजिए। अगर समय बचेगा तो हम जो हमारे काम के नहीं वो काम भी कर लेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा क्या बढ़ेगा? फोकस। इससे हमारा क्या बढ़ेगा? फोकस बढ़ेगा, और हम एक अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको हम एक अच्छे तरीके से जी पाएंगे। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया, एक पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट होगा क्योंकि हमारे पास एक अच्छा नॉलेज है, हमारे पास एक अच्छा एटीट्यूड है, एक क्या कह सकते हैं, एक अच्छी स्किल्स वगैरह हैं, हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं। तो हमारे अंदर और जो बाकी लोग रहेंगे उसके अंदर हमारे अंदर क्या एक बिग डिफरेंस आएगा, एक डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उनका जो नॉलेज रहेगा, उनका जो टैलेंट रहेगा, ठीक है, उनकी जो स्किल्स रहेगी, उनका जो थॉट प्रोसेस रहेगा, उनमें सब में क्या आएगा? एक प्रकार का अंतर आएगा। तो ये जो भी सारे बेनिफिट्स थे ये किसके थे? पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के। अब नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा हम उसमें ये देखेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सारी स्किल्स, टैलेंट्स, नॉलेज, ये सारी बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम किस तरीके से अपनी जो स्किल्स वगैरह हैं उन पर काम करेंगे, ये सारी बात को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।